हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग स्टडी करेंगे ट्रायंगल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 6.5 के बारे में। तो एक्सरसाइज 6.5 में बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम से रिलेट करती हुई चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी, यानी कि इसी पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा, या यूँ कह सकते हैं आप कि इसी पाइथागोरस थ्योरम से ही सभी क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं, कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हैं और वो इसी के बेस पर हैं और इसी से सॉल्व होंगे, ये भी आप कह सकते हैं। तो इस बात को अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से रखे रहिएगा कि एक्सरसाइज 6.5 पाइथागोरस थ्योरम से रिलेट करता हुआ है। फिलहाल ये इस बुक के अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसकी पहचान बहुत ही अच्छे और इजीली तरीके से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो ये दिया हुआ है कि किसी ट्रायंगल के 3 साइडें दे दी गई हैं। पहला है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, दूसरा 24 सेंटीमीटर और तीसरा 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या इन तीनों साइडों से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन पाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो वो राइट एंगल ट्रायंगल तभी बन पाएगा, कोई भी 3 साइडें दी गई हैं तो उससे राइट एंगल ट्रायंगल तभी बन पाएगा जब वो राइट एंगल ट्रायंगल की मेन जो प्रॉपर्टी है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, इसको वो सेटिस्फाई कर दे तो वो क्या करेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो इन तीनों साइडों का स्क्वायर अगर करते हैं, इन तीनों साइडों का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो गया, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर कर देंगे 25 का स्क्वायर कर देंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 576 और 25 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 625 हमें मिलेगा। तो अब ज़रा इसको देखिए, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होता है कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 2 बातें, इक्वल होना चाहिए 25 के स्क्वायर के। ये चीज़ क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए बाय थ्योरम, बाय थ्योरम। और कौन सा थ्योरम, वो पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या ऐसा है, 49 प्लस 576, तो कितना आ रहा है ऐड करने पर, 625 आ रहा है। तो लेफ़्ट साइड इक्वल राइट साइड है, लेफ़्ट साइड इक्वल राइट साइड है। जब ऐसा है तो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। और जब ऐसी कंडीशन है तब कहेंगे कि यस इट इज़ मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल। ABC जो है वो इट इज़ मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल, मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये बात आप कह सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से, क्योंकि जब भी कोई 3 साइड्स अगर दी गई हैं और क्वेश्चन कहा जाए कि क्या एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल की मेन प्रॉपर्टी जो होती है, यानी पाइथागोरस थ्योरम, अगर वो इसको सेटिस्फाई कर ले जाते हैं किसी भी तरह से, मान लेते हैं कि अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा दिया हो, ये छोटा दिया हो, तो आप इन 2 साइडों को ऐड कर लीजिए, इन 2 साइडों को ऐड कर लीजिए, देखिए क्या इसके इक्वल आता है, इसके स्क्वायर के इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो कोई भी तरह से 3 क्वांटिटीज़ जब दी जा रही हैं आप उनका स्क्वायर कर लीजिए। आप 49 प्लस 625 कर सकते हैं। यहाँ अगर वो बड़ी चीज़ दी गई तो उसको वो अगर इक्वल लाता है तो उस तरह से भी दिखाइए। अगर किसी भी तरह से वो इक्वल आते हैं, उनके स्क्वायर्स क्या होते हैं, तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आते हैं, तब वो पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करेंगे, उसको सेटिस्फाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ लाइन वाइज दिया हुआ है तो मैंने इन्हीं को स्क्वायर किया तो तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ गया तो वो हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर वो ये भी बड़ा हो जाता है या ये छोटा हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है या ये छोटा हो जाता है, तो आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। या यही बड़ा हो गया, ये दोनों छोटे हुए, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इसके इक्वल आ जाता है तो वो भी देख लीजिए, तब भी क्या हो जाएगा, वो एक पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ कर रहा है। और पाइथागोरस थ्योरम अगर प्रूफ कर रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। अब इसी तरह से इस क्वेश्चन में और भी 2-3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सॉल्यूशन 1 टोटली इसी पर सॉल्व होगा, टोटली पूरा इसी तरह से सॉल्व होगा, सेम इसी तरह से इसी पैटर्न पर वो सॉल्व होंगे। तो इसको आपको सॉल्व करना है एज अ होमवर्क। अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें एंगल P जो है वो राइट एंगल है और P से एक लाइन ड्रॉ की गई है जो परपेंडिकुलर है QR पे। तो वो यहाँ पे क्या करेगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, करेक्ट। इधर भी और इधर भी दोनों तरफ क्या करेगी, वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। तो ये वहाँ पे दिया हुआ है कि PM परपेंडिकुलर है QR के, QR क्या है, परपेंडिकुलर है।
शो करना है कि पी एम स्क्वायर इक्वल क्यू एम इंटू एम आर, क्यू एम इंटू एम आर, ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जब दो ट्राइंगल्स में बढ़ जा रहा है, दो राइट एंगल्स में बढ़ेगा, थियरम से अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि अगर राइट एंगल के वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर साइड हाइपोटेनियस पे ड्रॉ करते हैं तो वो उसी राइट एंगल को दो राइट एंगल में स्प्लिट करता है, ये थियरम से दिखाया गया था। तो इन दोनों राइट एंगल्स ट्राइंगल्स को क्या करेंगे, हम सिमिलर दिखाएंगे। तो सिमिलर दिखाने के लिए पहले हम इसके एंगल्स के बेस पर जाते हैं, क्योंकि साइडें तो इसकी सिमिलर दिख नहीं रही हैं, तो एंगल्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि एंगल एम पी आर इसको x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x। तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, क्या हो गया 90 माइनस एक्स। तो अब बात करेंगे इसकी एम आर पी की। तो यहाँ पे प्रूफ में मैं दिखाता हूँ कि लेट एंगल एम पी आर इक्वल एक्स, एम पी आर इक्वल एक्स। तो ये क्या हो गया, एंगल एम पी क्यू हो गया 90 माइनस एक्स, क्या हो गया ये 90 माइनस एक्स हो गया। तो अब बात करते हैं इन ट्राइंगल एम पी आर एंगल एम आर पी की, एम आर पी की। तो वो क्या हो जाएगा 180 माइनस 180 होगा ना इसके इंटीरियर एंगल का सम, तो 180 में से 90 माइनस करेंगे और साथ में ये x भी माइनस करेंगे, तो टोटल हो जाएगा ये 90 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। फिर उसी तरह से आएंगे इन ट्राइंगल एम पी क्यू में, एम पी क्यू में एंगल एम क्यू पी की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 90 माइनस एक्स, माइनस 90 माइनस 90 माइनस एक्स। तो ये 90 प्लस एक्स हो जाएगा, ये पूरा 90 माइनस एक्स लेते हैं ना, तो ये 90 माइनस हो गया और ये एक्स क्या हो गया प्लस हो गया। तो ये 90 क्या हो गया 80 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलने वाला है सिर्फ एक्स। तो यानी एंगल एम क्यू पी क्या हो गया एक्स हो गया, एम आर पी क्या हो गया 90 माइनस एक्स हो गया। करेक्ट, इतनी बात समझ में आ रही है। साथ में यहाँ पर ये मैंने क्लियर कर ही दिया था कि एम पी क्यू क्या है 90 माइनस एक्स है। अब जरा इन दोनों ट्राइंगल्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ कि इन ट्राइंगल एम पी क्यू एंड ट्राइंगल एम पी आर में, एम पी क्यू और एम पी आर में, इन दोनों में तो एंगल्स का कंपैरिजन देखते हैं। एंगल एम क्यू पी ये भी x है और यहाँ पर भी कुछ x था, ये हो गया एंगल एम पी आर, ये भी क्या है x है। फिर दूसरी चीज़ एम पी क्यू क्या है 90 माइनस एक्स है, एम पी क्यू। और ये एम आर पी ये भी क्या है 90 माइनस एक्स है, एम आर पी ये भी क्या है 90 माइनस एक्स है। साथ में ये जो एंगल है ये क्या है कॉमन है, यानी कि एंगल पी एम आर इक्वल एंगल पी एम क्यू क्या है, ये इक्वल है, कॉमन है, ये कॉमन हो गया। इसको बाय कंस्ट्रक्शन मान सकते हैं, बाय कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं कि बाय कंस्ट्रक्शन ये क्या हो गए इक्वल हो गए। अब कंडीशन आ रही है कि ट्राइंगल एम पी क्यू सिमिलर हो गया ट्राइंगल एम पी आर के, ट्राइंगल एम पी आर के क्या हो गया सिमिलर हो गया। तो जब सिमिलर हो गया ये कंडीशन आ गई, सिमिलर हो गया कौन से क्राइटेरिया से, ट्रिपल ए क्राइटेरिया के थ्रू, ट्रिपल ए क्राइटेरिया के थ्रू क्या हो गया सिमिलर हो गया। अब सिमिलर हो गया तो इसके कोरोस्पोंडिंग साइड्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो कोरोस्पोंडिंग साइड्स के लिए ज़रा इसको ध्यान देना रहना, कोरोस्पोंडिंग साइड्स क्या होगा क्यू एम अपॉन पी एम इक्वल पी एम अपॉन एम आर, पी एम अपॉन एम आर, ध्यान देते रहना क्यू एम अपॉन पी एम इक्वल ये क्यू एम अपॉन पी एम होगा और पी एम अपॉन एम आर होगा। यही चीज़ जितना आप इसको और इसको देख रहे हैं वैसे इसको और इसको भी देखेंगे, यही कोरोस्पोंडिंग साइड्स है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी एम स्क्वायर इक्वल क्यू एम इंटू एम आर, और यही बात आपको प्रूव करनी थी, यही बात क्या करनी थी प्रूव्ड करनी थी, और प्रूव्ड हो गया यहाँ पे पी एम स्क्वायर इक्वल क्यू एम इंटू एम आर, यही आपको शो करना था। तो इस तरह से आप उसको दिखाएंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बेस पर, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखा करके, और फिर क्या करेंगे
इस बात को प्रूव करेंगे। हालांकि थ्योरम के अकॉर्डिंग, इसके पिछले वाले वीडियोज़ में मैंने थ्योरम्स बताए थे कि जिस राइट एंगल में, अगर राइट एंगल जहाँ बनता है उस ट्राइंगल में, उसके वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं आप हाइपोटेनियस में, तो वो दो राइट ट्राइंगल में क्या करेगा, उसको स्प्लिट कर देगा, और वो दोनों राइट ट्राइंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। साथ में वो जो होल राइट एंगल ट्राइंगल था उसकी भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, उसके भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये मैंने थ्योरम्स में एक्सप्लेन किया था। इस बात को अगर जानना है तो पिछला वाला वीडियोस जरूर देख लीजिएगा, ताकि ये थ्योरम्स पे क्वेश्चन बेस्ड होकर के बहुत सारे मिलते हैं। अभी ये भी क्या है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिखा सकते, उसको हमें राइट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर उसे शो कर करके दिखाना होगा। क्वेश्चन 2 पर ही बेस्ड क्वेश्चन 3 से लेकर के 5 तक सभी क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे, ये बात याद रखिएगा। 3 से लेकर के 5 तक सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे, और वो आपको सॉल्व करना है एज अ होमवर्क। अगर उसके बाद भी आपको नहीं आता है तो आप इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इसमें दिया है कि ट्राइंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ट्राइंगल ABC मैंने बना दिया है, जिसकी साइडें क्या हैं, 2A है, ये उसकी साइडें हैं 2A, ये पूरा 2A है। अब कह रहा है कि फाइंड इट्स एल्टीट्यूड्स, इसके एल्टीट्यूड्स पता कीजिए। तो एक ही एल्टीट्यूड मालूम करेंगे तो ये सभी एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है, अपोजिट साइड्स पर परपेंडिकुलर होता है, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है अपोजिट साइड वाले को। यानी कि C से मैंने ड्रॉ किया तो ये AB पर आया परपेंडिकुलर और D पॉइंट पर टच कर रहा है, तो D पॉइंट उसको इंडिकेट कर दिया, तो ये पूरा साइड कितना था, 2A। तो अब ये 2 पार्ट्स में बढ़ गया, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया A, यहाँ से यहाँ तक भी हो गया A। यहाँ बना रहा है ये 90 डिग्री, तो ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा, करेक्ट। तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हो गए। तो किसी एक ट्राइंगल को लीजिए, तो हम बात करेंगे कि इन ट्राइंगल ACD में, तो AC स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो CD स्क्वायर हमको पता करना है यही, तो CD स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। AC की साइड कितनी है, 2A, यानी कि 2A का स्क्वायर और AD का A है, यानी A स्क्वायर। तो 2A का स्क्वायर किए तो हमें मिला 4A स्क्वायर, और A स्क्वायर किए तो A स्क्वायर ही मिला। ये है CD स्क्वायर, तो CD इक्वल अंडर रूट ये हो जाएगा 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर माइनस करें तो कितना आएगा, 3A स्क्वायर। तो हमें ये मिलेगा A√3, और यही क्या है, एल्टीट्यूड है। यही क्या है, एल्टीट्यूड है। यही A√3 ही क्या होगी, एल्टीट्यूड की लेंथ होगी। A√3 उसकी एल्टीट्यूड की लेंथ होगी। तो बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा अलग था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। आप लोग इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक बेस कह सकते हैं या परपेंडिकुलर कह सकते हैं, ये नहीं मालूम था, वो हमने आपको फाइंड करके शो करके दिखा दिया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है एक रैम्बोस, ये यहाँ पर रैम्बोस बना दिया मैंने। रैम्बोस है ABCD, और इसके डायगोनल्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो है O। तो क्वेश्चन ये दिया है कि आप प्रूफ कीजिए कि इसके जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम इनके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के क्या है, इक्वल है। ये जो दोनों हैं ये डायगोनल्स हैं, ये क्या है, डायगोनल्स के स्क्वायर का सम है, और ये जो है साइड्स क्या है, साइड्स के स्क्वायर का सम है। ये बात हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो प्रूफ में दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ये ट्राइंगल AOD भी, ये ट्राइंगल AOB भी, ये ट्राइंगल BOC भी, और ये ट्राइंगल COD भी, करेक्ट ना। तो इन चारों राइट एंगल ट्राइंगल से पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम क्या करेंगे, 4 इक्वेशन बनाएंगे, करेक्ट ना। तो देखते जाइए, इन ट्राइंगल AOD में हाइपोटेनियस क्या है, AD है, यानी कि AD स्क्वायर इक्वल AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही इन ट्राइंगल AOB में AB स्क्वायर इक्वल AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर उसी तरह से इन ट्राइंगल BOC में BC स्क्वायर इक्वल OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3।
और फिर उसी तरह से इन ट्राइंगल COD में CD का स्क्वायर इक्वल OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, ठीक है। सम ऑफ ऑल इक्वेशंस, जब सम ऑफ ऑल इक्वेशन करने जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, करेक्ट। अब इस तरह से आपको मिल क्या रहा है, AB स्क्वायर यानी टोटल आपको कुल मिलेगा। आप इसको जब ऐड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 2AO स्क्वायर मिल जाएगा, 2OB स्क्वायर मिल जाएगा, 2OC स्क्वायर मिल जाएगा और 2OD स्क्वायर मिल जाएगा। ध्यान देते रहिएगा। तो 2AO स्क्वायर हो जाएगा, 2AO स्क्वायर, और फिर 2OB स्क्वायर, फिर 2OC स्क्वायर, फिर 2OD स्क्वायर। तो 2 को बाहर कर देते हैं, 2 क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो टोटल ये हो गया आपका कुछ इस तरह से, 2 आपका बाहर, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, 4 हो गया। ये क्या हो गया, 4। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर AO, OB और OC और OD ये सभी ये किसके पार्ट हैं, ये ध्यान देते रहिएगा। ये क्या करना है आपको, ध्यान देना है यहाँ पर। तो AO इक्वल कितना है, AC बाई 2 है। फिर OC इक्वल कितना है, वो भी AC बाई 2 है। OB इक्वल कितना है, BD बाई 2 है। और OD भी क्या है, BD बाई 2 है। ये सभी इस तरह से कुछ हैं। तो इस तरह से आप इनको जब दिखाएंगे तो ये हो जाएगा 2AO स्क्वायर यानी कि AC अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस OB यानी कि BD अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस OC जो है वो कितना है, AC अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस OD जो है वो BD अपॉन 2 का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो इनको आप सॉल्व करेंगे तो AC स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, BD स्क्वायर अपॉन, तो 2 AC स्क्वायर मिलेगा, 2 BD स्क्वायर मिलेगा। तो वहाँ से 2 आप जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4, और ये कुछ इस तरह से AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस BD स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ से 4 कॉमन निकलेगा तो 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल। तो मिलेगा आपको AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल राइट साइड, इक्वल राइट साइड। ये आपका लेफ़्ट साइड था, ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड था। राइट साइड आपका आ रहा है, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। AC और BC के BD क्या है, डायगोनल्स हैं। AC और BD क्या है, यहाँ पे डायगोनल्स हैं, तो उनके स्क्वायर्स के सम का क्या है, ये इक्वल है। उनके स्क्वायर्स के सम के ये इक्वल। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। और 9 से लेकर के 14 तक, 9 से लेकर के 14 तक जितने अभी सॉल्यूशन मैंने आपको बताए, 13 और 14 बिल्कुल सेम इसी तरह से सॉल्व होंगे, 7 नंबर की तरह ही। और 9 से 11 तक जितने हैं, 12 तक, वो इसके पिछले वाले सॉल्यूशंस जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है पाइथागोरस थ्योरम, उन्हीं पर बेस्ड वो सभी क्वेश्चन हैं। आपको उन्हीं तरह से सॉल्व करना है, रियल लाइफ क्वेश्चंस हैं, तो वो बहुत ही ईजिली तरीके से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ वहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करना है। राइट एंगल ट्रायंगल की जो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ है पाइथागोरस थ्योरम, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, उसी पर वो सॉल्व। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसकी साइडें हो गई A, क्या हो गई, A। तो ये AC भी A है, BC भी क्या है, A है, और AB भी क्या है, A है। दिया हुआ है कि BD इक्वल 1/3 BC, तो BC का क्या है, 1/3 है, यानी ये क्या हो गया, A/3, A/3 हो गया। ध्यान दीजिएगा, BD कितना हो गया, A/3, A/3। D एक पॉइंट लिया गया है BC पर, तो A से D को जब ज्वाइन किया गया तो ये यहाँ पे BD हो गया, DM हो गया और MC हो गया। कुछ इस तरह से ये कंडीशंस बन गई हैं। अब ज़रा इसको बहुत ध्यान से देख लेते हैं। ये एक एल्टीट्यूड है AM, तो एल्टीट्यूड क्या करता है, सामने वाले साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्रेड करता है। तो BM क्या हो गया, A/2, और MC भी क्या हो गया, A/2। ध्यान देते रहिएगा, MC भी A/2 हो गया। कुछ इस तरह की कंडीशंस हो गई। तो यहाँ पे दिखाते हैं BM इक्वल प्रूफ में BM इक्वल CM यानी MC इक्वल BC/2 यानी कि A/2
2 हो गया, करेक्ट। अब आते हैं इन ट्राइंगल ए बी एम, इन ट्राइंगल ए बी एम। तो ए बी एम भी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें हम राइट करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम यानी कि बी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, बी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर बाई थ्योरम, बाई थ्योरम। कौन सा थ्योरम है ये, तो पाइथागोरस थ्योरम है। हमें क्या मालूम करना है, ए एम मालूम करना है। तो ए एम का स्क्वायर यहाँ पर छोड़ दीजिए, ए एम स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। तो ए बी कितना है, ए बी है ए यानी कि ए स्क्वायर, बी एम कितना है ए बाई 2, बी एम कितना है ए बाई 2 है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4। तो इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3a स्क्वायर अपॉन 4, ये हो गया ए एम स्क्वायर। तो ए एम इक्वल क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा तो हमें मिलेगा ए रूट 3/2, ए रूट 3/2। ये हो गया ए एम की वैल्यू, ए एम की वैल्यू। अब चूँकि यहाँ पे दिया हुआ है बी डी इक्वल 1/a/3 दिया है, 1/3 बी सी दिया है, तो a/3 हो गया, a/3 करेक्ट। तो डी एम इक्वल क्या हो जाएगा, बी एम माइनस बी डी, बी एम माइनस बी डी। तो बी एम की वैल्यू कितनी है a/2 माइनस बी डी की वैल्यू कितनी है a/3, a/3 है। तो इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा a/6, यानी कि डी एम की वैल्यू a/6 हो गई, डी एम की वैल्यू क्या हो गई a/6, करेक्ट। अब आते हैं इन ट्राइंगल ए डी एम में, इन ट्राइंगल ए डी एम में ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर भी क्या है कि ए डी इसका हाइपोटेनियस है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री इसके लिए भी है। तो ये हो जाएगा डी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर, या यूँ लिखें इसको ए डी स्क्वायर इक्वल डी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। तो डी एम स्क्वायर कितना है, ध्यान दीजिएगा, डी एम कितना मिला आपको a/6, यानी कि a/6 का स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ए एम कितना है a√3/2 है। तो ये हो गया a√3/2 का स्क्वायर। तो अब मिला हमें ए डी स्क्वायर इक्वल a/6 का स्क्वायर मतलब हो गया a स्क्वायर अपॉन 36 प्लस, और ये कितना हो गया 3a स्क्वायर बाई 4। इन टोटल को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36, इसका एलसीएम 36 1 36, यानी ये a स्क्वायर, 4 9 36, 9 3 27a स्क्वायर। तो ये टोटल हो गया 28a स्क्वायर अपॉन 36, 28a स्क्वायर अपॉन 36। तो यहाँ a स्क्वायर, a क्या है ए बी है, ए बी भी है, ए सी भी है, बी सी भी है। तो फिलहाल हमको जब यही प्रूव करना है कि 9AD इक्वल 7AB स्क्वायर, तो ए का मतलब हम ए बी लेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर इक्वल, यहाँ जरा इसको कैंसिल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 7 जा 28, 4 9 जा 36। तो ये हो गया 7a स्क्वायर अपॉन 9, 7a स्क्वायर अपॉन 9। तो a स्क्वायर के प्लेस पर अब रख दीजिए ए बी स्क्वायर, क्या हो गया ए बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 9AD स्क्वायर, 9AD स्क्वायर इक्वल 7AB स्क्वायर। ये इतना हो गया, यही क्या करना था आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था। ध्यान दीजिए 9AD स्क्वायर इक्वल 7AB स्क्वायर, कुछ इस तरह से ये प्रूव होगा। तो इसके सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से देख लीजिए। पहले हमने क्या किया कि इन ट्राइंगल ए बी एम में गए, फिर ट्राइंगल ए डी एम में गए। ए बी एम से हमने क्या फाइंड किया, ए एम फाइंड किया, और फिर ट्राइंगल ए डी एम से हमने उसका रिलेशन ही ज्वाइन कर दिया, ए डी स्क्वायर इक्वल 7AB स्क्वायर अपॉन 9। ए स्क्वायर की जगह हमने ए बी स्क्वायर रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि हमको वही चीज़ें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दोनों क्या होंगे, सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे, और कुछ इसके पिछले वाले सॉल्यूशन जितने भी मैंने आप लोगों को दिखाया उनकी तरह से सॉल्व होंगे। अगर उसके बाद भी आपको उनका सॉल्यूशन नहीं आता या करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।